welcome our awesome couple, Diamond from Jharkhand. First Diamond from Jharkhand. None other than तो अब इनके लिए हम बिल ब्रिट एंड पेगी ब्रिट ने अमेरिका से जो भेजा है प्लेट, आपके सामने इनको प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने लिखा है अनुज एंड प्रतिमा पाल सिंह ब्रांड न्यू डायमंड। The highest reward for men's dedication to excellence is not what one gets from it, but what he or she becomes through it. Bill Britt, we are proud of your accomplishments and we love you. Bill and Peggy Britt! सुनना चाहते हैं इनको पूरा? हेलो पटना, कैसे हैं आप सभी? जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी लम्हा हमारी जिंदगी में आएगा। थैंक्स टू दिस ऑसम कंपनी, एम्वे कॉर्पोरेशन, ब्रिट वर्ल्ड वाइड एंड माई ऑसम अप्लायंस। फॉर द रिकॉर्ड, मेरा नाम अनुज है, अनुज कुमार सिंह, एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वर्ल्ड, प्रतिमा, शी इज माई वाइफ। खुदा से करनी है, खुदा से करनी फरियाद अभी बाकी है, खुदा से करनी फरियाद अभी बाकी है, हमें उनसे कहनी कुछ बात अभी बाकी है, हमें उनसे कहनी कुछ बात अभी बाकी है। मौत भी आएंगे तो कह देंगे रुक जा, मौत भी आएगी तो कह देंगे रुक जा, अभी मेरी मंजिल से मेरी मुलाकात अभी बाकी है। एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली, यहां जितने भी लोग स्टेज से पे आते हैं ना, यू कैन से दे आर अ स्टोरी ऑफ रैग्स टू रिचेस। साधारण लोग ही यहां असाधारण बन के आते हैं। Definitely this stage is for extraordinary people, but they were not extraordinary from the very beginning. They became extraordinary through a particular system. और यह सिस्टम और यह सारी चीजें एक ही चीज की कहानी बयां करती हैं कि अगर साधारण कपल्स जो कि हमारे और आपके जैसी साधारण जिंदगी जी रहे थे और इस असाधारण सिस्टम के थ्रू अगर वहां से यहां आ सकते हैं, तो यहां बैठा हुआ हर एक आदमी वहां से यहां आ सकता है। And that you got to believe today. एक मिडिल क्लास के परिवार की जो मेंटालिटी होती है, हमारी भी वही मेंटालिटी थी हमारे पेरेंट्स की। जाने कितनी तपस्या की होगी मेरे माँ बाप ने एक नौकरी तलाश करने के लिए, हमारे उनके बच्चे के लिए, और माँ बाप के अथक तपस्या के बाद हमने बहुत सारी नौकरियों के एग्जाम को दिया था और उसमें से हमने सेलेक्ट किया था स्टेट बैंक की नौकरी को। आज से 20 साल पहले हमने स्टेट बैंक की नौकरी हमने स्टार्ट की। आई विल बी कंप्लीटिंग माई 20 years 6 months फ्रॉम नाउ। लगता नहीं हो कि 20 साल की नौकरी हमने की है, मेंटेन की है। और नौकरी जिन वजहों से हमने की थी, वो वजह हमारी जिंदगी में पूरे नहीं हुए थे, और बगल में आग जलती रहे और मैं सोता रहूं, ऐसा हमारे साथ नहीं हो सकता था। जिंदगी में एक्टिविज्म के साथ जिए हैं, हमेशा यह सोचा करता था कि कोई तो ऐसी चीज होगी जहां से कि हमारी जिंदगी बदलेगी। अच्छी एजुकेशन हमने ली थी, बट आई वॉज नॉट नोइंग व्हाई आई वॉज स्ट्रगलिंग इन माई लाइफ। मैं अपनी जिंदगी में स्ट्रगल क्यों कर रहा था, यह मैं समझ नहीं पा रहा था, और मुझे इसका जवाब देने वाले भी लोग नहीं मिलते थे। अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी। आई ज्वाइंड स्टेट बैंक एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर। काफी अच्छी नौकरी मानी जाती थी। एमएससी तक की पढ़ाई की, कॉलेज में टॉप किया करते थे, स्कूल में टॉप नहीं किया करते थे, क्योंकि टॉप करने के बारे में बहुत कुछ सोचा नहीं करते थे। बिकॉज स्पोर्ट्स वॉज माई प्रायोरिटी। आई वॉज कैप्टन ऑफ माई यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम इन माई कॉलेज डेज, और उस समय क्रिकेट ही हमारी प्रायोरिटी हुआ करती थी, पढ़ाई मेरा साइड बिजनेस हुआ करता था। लेकिन जब नौकरी लेने की बात आई, जब सही समय पे सीरियस होनी चाहिए थी, 21 साल की उम्र में हमने नौकरी को स्टार्ट किया। 18 साल की उम्र में पायलट ऑफिसर के लिए हमारा सिलेक्शन हुआ था। जिंदगी में जो काम किया है जल्दी किया है।
और बैंकर की जिंदगी हम जी रहे थे, वो कर्जे में जी रहे थे। लेकिन अनुज कुमार सिंह कर्जे में था, अनुज कुमार सिंह का हृदय कर्जे में नहीं था। हमेशा ऐसा सोचा करता था कि ईश्वर निश्चित रूप से हमारी जिंदगी में कुछ भेजेगा और हमें वो हमारी जिंदगी को बदल देगी। कर्जे में थे लेकिन वहां से निकलने का रास्ता ढूंढते थे। कर्ज की पीते थे हम, मैं शराब नहीं पीता, लेकिन किसी शायर ने कहा है कर्ज की पीते थे हम, जानते थे हम मगर, कर्ज की पीते थे हम, जानते थे हम मगर, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। और रंग तो ऐसी लाई कि वो कहते हैं ना कि बिठा दिया फलक पे खाक से उठा के। आज कहां से इस बिजनेस ने कहां ला दिया है, हम लोगों ने कभी अपनी जिंदगी में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन वो बाइबल में कहते हैं ना कि इफ यू सर्च यू विल फाइंड, अगर ढूंढोगे तो मिलेगी जरूर। और मैं ढूंढता रहा था और एक दिन हमारे अपलाइन एक मसीहा की तरह से एक बार उन्होंने हमारे सामने इस बिजनेस प्लान को रखा और जैसे एक भूखा शेर किसी अपने शिकार की तरफ झपटता है, वैसे ही मैंने इस बिजनेस को झपट लिया। और हमने अपनी वाइफ से बात की, हमने कहा कि जिंदगी बदलने का हमें मौका मिला है। और वहां से हमारे अपलाइंस लोगों ने इस बात का एहसास कराया कि हाउ मच दिस बिजनेस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। और वहां से हम लोगों ने एक डिसीजन लिया। वी बिलोंग टू एन ऑसम लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। सबसे ऊपर अनुराग एंड निधि अग्रवाल, ऑसम लीडरशिप, यू ऑल नो हिम। अपलाइंस की श्रेणी में बहुत सारे नाम हैं, आशीष गर्ग, प्रभा गर्ग, एसके उपाध्याय, रेणु उपाध्याय, अविनाश एंड रीना, देवेश कुमार एंड रूपम वर्मा, और अभी आपने जिनको सुना प्रियंबल एंड सुनीता, ऑसम लीडरशिप। और हमारे जो इमीडिएट अपलाइन आप कहें, ताउम्र भी हमारा पूरा खानदान उनका शुक्रिया अदा करते हुए नहीं थकेगा। पवन कुमार एंड रंजना महेश्वरी, एमरेल्ड्स गोइंग डायमंड्स। और इस हमारे क्रम में हमारी टीम जो तैयार हुई, वो कहते हैं ना कि आपकी परछाई ही आपको मिलती है, और हमारी परछाई हमारी टीम को एक टाइगर टीम के रूप में मिली। सबसे पहले हमने अपने साहू को स्पॉन्सर किया, कमलाकर सिंह एंड प्रतिभा सिंह। एमरल्ड क्वालिफिकेशन में है, 3 महीने उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। और हमारी जो पहली लेग है वो दैट्स ए ब्लेस्ड लेग। उस लेग में हमारी 2 एमरल्ड्स हैं आज, एनके दास एंड मीरा दास एंड मनोज कुमार एंड उषा। उसी ऑर्गेनाइजेशन में 2 और लोग एमरल्ड क्वालिफिकेशन में हैं, राकेश एंड सीमा एंड परमजीत एंड अनिंदर कौर। वो लेग पढ़ के हमारी मुंबई चली गई और वहां से बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमारी बिल्ड हो रही है। बहुत सारे प्लैटिनम्स और फाउंडर्स प्लैटिनम्स उस ऑर्गेनाइजेशन में हैं। मैं किनका नाम लूं, पटना का अगर नाम लूं तो किशन है, राकेश एंड रूबी सिन्हा हमारी सेकंड लेग में है, अनूप एंड राजीव हमारी सेकंड लेग हमारी फाउंडर्स प्लैटिनम है। थर्ड लेग हमारी जमशेदपुर में हमारी बिल्ड हुई, पंकज झा एंड कविश्री झा फाउंडर्स प्लैटिनम गोइंग एमरल्ड्स। उस ऑर्गेनाइजेशन में धर्मेंद्र शुक्ला एंड जॉली शुक्ला, दे आर ऑल्सो फाउंडर्स प्लैटिनम्स गोइंग एमरल्ड्स। हमारी चौथी ऑर्गेनाइजेशन दीपक एंड लिली मलिक के रूप में जमशेदपुर में ही हमारी बिल्ड हुई। हमारी 5वीं ऑर्गेनाइजेशन एसके सिन्हा एंड ब्रजेश बाला सिन्हा। फिर हमारी 6ठी ऑर्गेनाइजेशन, मैं जहां को बिलोंग करता हूं, आरा में हमारी 6ठी ऑर्गेनाइजेशन हमारी बिल्डअप हुई मिथिलेश एंड रीता तिवारी के रूप में, ऑसम लीडरशिप। हमारी 7वीं, 8वीं और 9वीं लेग भी अभी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है। और विश्वास मानिए कि मेरे अपलाइन ने जिस दिन हमको ये प्लान दिखाया था, मैंने उनसे कहा था कि ठाकुर, वो पुराना डायलॉग कि ठाकुर तूने तिजोरी दिखाकर बहुत बड़ी भूल कर दी। अब इस तिजोरी के हर एक ताले को हम खोल के रखेंगे, और वो हर एक ताले को हमने खोल के रख दिया और आज आपके सामने आज डायमंड हम यहां खड़े हुए हैं। लेकिन ये हमारी डायमंड की यात्रा अधूरी रह जाएगी अगर एक शख्स, एक व्यक्ति का नाम मैं यहां से न लूं। शी इज नॉट ओनली माई बेस्ट फ्रेंड, वो सिर्फ हमारी सबसे अच्छी मित्र ही नहीं है, शी इज मदर टू माई 2 किड्स। शी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। मेरी मां के बाद आई वॉज ए वेरी अनबैलेंस्ड पर्सन इन माई लाइफ, बट मेरी जिंदगी में सिर्फ 2 व्यक्ति हमें कंट्रोल करते हैं। एक हमारी मां जो आज इस दुनिया में नहीं है, और दूसरी हमारी पत्नी जो हमारे पीछे खड़ी है। अगर ये नहीं होती तो शायद अनुज यहां नहीं होता।
अगर ये नहीं होती तो अनुज आज इतने सारे लोगों के बीच में यहां सम्मानित नहीं हो रहा होता। एक पत्नी की क्या भूमिका होती है, इससे अच्छा कोई नहीं समझता है। और आज इसके बारे में मैं जितनी भी बातें कहूं, पत्नी की परिभाषा हमारी जिंदगी में इसने बदल दी है। आप उनको सुने, शी इज बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्पीकर इन द एंटायर ब्रिट सर्किट। सो हियर इज माय ब्यूटीफुल वाइफ प्रतिमा। इज इट बॉस, ये सुंदर है कि नहीं? अरे आज तो बोल दो, हियर इज माय वाइफ प्रतिमा। बहुत अच्छा लग रहा है अपने जन्मभूमि में आकर। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम पटना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स कहना चाहूँगी गॉड को और अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और आज इस काबिल बनाया कि मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। आई एम रियली थैंकफुल टू देम। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगी रंजना भाभी और पवन सर का, जिन्होंने हमें हाथ पकड़ करके दिशा दिखाया यहाँ तक पहुँचने के लिए। थैंक यू सर। मैंने बताया आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम पटना। मेरी पढ़ाई, शादी सब कुछ यहीं हुई। और मेरी मदर, शी इज़ अ वेरी एम्बिशियस लेडी और रिश्तों को बहुत मानती हैं और उनको निभाना भी मैंने अपनी मदर से ही सीखा है। माई फादर, ही वॉज एन असिस्टेंट जनरल मैनेजर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नाउ ही इज़ नो मोर। एंड इन 2000 इन पटना में आपने सुना होगा प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें मैंने अपने पापा को खो दिया। और जितनी भी लीडरशिप की क्वालिटी मेरी फैमिली में, मुझ में या मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर्स में है, वो पापा की वजह से ही वो विरासत में हमें मिली। वी आर 4 brothers and sisters. Brothers are younger to me and एक दीदी हैं, बड़ी हैं। शी इज़ इन बिजनेस, शी इज़ इन एमरल्ड क्वालिफिकेशन। बहुत जल्दी एज एन एमरल्ड आप लोग उनको सुनेंगे। शी इज़ फ्रॉम रांची। माई brother in law, he is also in State Bank of India. My in-laws family, they were very supportive all through this business. और मेरी मदर इन लॉ, माँ जो थी वो शी इज़ नो मोर। जब हम प्लैटिनम गए तो हमने उन्हें खो दिया। और शी ऑलवेज वांटेड टू सी अस ऑन हाइट्स। हमें ऊंचाइयों पे देखने में उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वो जब भी मैं बाहर कहीं निकला करती थी तो वो कहती थी कि पिंकी को नज़र भर के देखने से डर लगता है। तो दिस सपोर्ट आई गॉट फ्रॉम हर। माई फादर इन लॉ, ही वॉज अ डॉक्टर एंड ही इज़ नो मोर। इन लास्ट 2009 मार्च में हमने उन्हें हार्ट अटैक से खो दिया। तो दिस इज़ माई फैमिली एंड समथिंग अबाउट मी। शादी के बाद मैंने बैंक ज्वाइन किया। जस्ट शादी के 1 साल के बाद मैंने कैनरा बैंक को ज्वाइन किया, कंपटीशंस के थ्रू क्लियर किया। एंड मैं इसी पाटलिपुत्रा यहीं पे रहती थी। मेरी 2 प्यारी बेटियां हैं, अनुष्का एंड हिमाद्री। जब मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया था तो छोटी वाली डॉटर जो है वो शी वॉज जस्ट 1 year old और बड़ी वाली बेटी जो थी वो 3.5-4 साल की थी। मैं जॉब करती थी, 9 से 6 का मेरा जॉब हुआ करता था और बिजनेस को भी मैनेज करना था बिकॉज 100% कमिटमेंट देना था, क्योंकि इस बिजनेस को मैं अपनी वजह से कर रही थी। ये बिजनेस ऐसा नहीं था कि मैं अनुज को सिर्फ सपोर्ट कर रही थी, ये बिजनेस की ज़रूरत मुझे थी बिकॉज सही मायने में आई वॉन्टेड टू बी फुल टाइम मदर फॉर माई किड्स। क्योंकि जो भी वर्किंग लेडीज़ यहाँ बैठी हैं वो समझ सकती हैं कि अपने छोटे छोटे बच्चों को बिना किसी केयर के, बिना किसी गार्डियन के छोड़ करके एकदम से 9 से 6 नौकरी करने जाना बहुत तकलीफदेह होता है। तो मैंने स्ट्रगल किया और बहुत आसानी से लोग कह देते हैं ना चैलेंज है। हम किसी से मीटिंग में पूछते हैं भैया क्यों नहीं आए थे, वाइफ बीमार हो गई थी, बच्चों का एग्ज़ाम है और ये है वो है, लोग बहाने बनाते हैं, कहते हैं कि चैलेंज आ गया था। बट सही मायने में ये वर्ड इतनी आसानी से आप लोग इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि चैलेंजेस का मतलब ही कुछ और होता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब मैंने नौकरी के बाद जॉब को किया, उसके बाद 100% कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया, तो कितना चैलेंजेस मेरे पास आया होगा। मेरे बच्चे को मैं लॉक करके बिजनेस करती थी और एफईडीज में जब जाती थी तो थ्रू आउट टाइम वो कैलकाटा के ठंड में बाहर रहा करते थे। और रियली अगर मैं कहूँ कि अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो दे हैव बीन अ स्पाइनल कॉर्ड ऑफ माई बिजनेस। बोथ हैव सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग। और जब इस बिजनेस को मैंने जब बिल्ड करना शुरू किया शुरू से ही, तो मैं एक चीज़ समझ गई थी कि मुझे निरंतर इस बिजनेस में काम करना होगा, लगातार काम करना होगा, क्योंकि बहुत धीरे धीरे काम करके शायद मैं ही वो एक्साइटमेंट और उत्साह मेरे अंदर कम हो जाएगा। तो मैंने ये डिसाइड किया था
और फिर संघर्ष बहुत था, तकलीफ भी बहुत होती थी। बट एक चीज़ मुझे अपने खुद में ये मालूम था कि अगर इस बिजनेस से जुड़ी हुई जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, गिफ्ट्स हैं, रिवॉर्ड्स हैं, वो अगर मैं ले रही हूँ तो इससे जुड़े हुए जितनी भी तकलीफ़ें और एडजस्टमेंट्स हैं वो मुझे ही झेलने होंगे, ये कोई और मेरे लिए झेलने नहीं आएगा। तो अपने संघर्ष और पीड़ा को और अपने कष्ट को, अपनी तकलीफ को मैंने अपने अंदर दबाया और बिजनेस करना शुरू किया। मैं आपको चैलेंज की बात बताती हूँ। जब हमने डायमंडशिप की नींव रखी मार्च 2009 में, 21 ऑफ द मार्च को अनुज और हमने अपने अनुज के फादर नहीं रहे, मैंने अभी आपको बताया। और आप सोचिए कि 21 मार्च को पापा नहीं थे और हमें 31 मार्च को अपनी डायमंडशिप शुरू करनी थी। ये हमने डिसीजन लिया, ये हमारा डिसीजन था और हमने इसको लेना शुरू किया और काम करते गए। मैंने अपने वर्क एथिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा शुरू से। हमेशा जो भी अनुज करते थे, मेरे दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई थी कि मुझे अनुज जैसा बनना है। कहते ना कि वी आर वाइफ्स आर रियली अ डाउनलाइन टू देयर हस्बैंड्स, तो मैं इनकी डाउनलाइन ही बनने की कोशिश करती थी और मेरा वर्क एथिक्स ठीक होता जा रहा था। डायमंडशिप, एमरल्डशिप के दौरान हम बिल्कुल, ही वॉज पोस्टेड इन रांची, आई वॉज इन जमशेदपुर, तो बिल्कुल काम का लोड बराबर बराबर था। मुझे ग्रुप को देखना होता था, अनुज को बाहर का बिजनेस देखना होता था। उस समय में घर में एक शांति का माहौल, बिजनेस की लीडरशिप। तो अगर हम लेडीज़ वो बिजनेस को अगर 1 to 10 तक नहीं करना सीखेंगे तो बहुत मुश्किल है करना। ये डिसीजन आपको लेना होगा कि ये बिजनेस आप किसके लिए कर रहे हैं। ऑलवेज बिल्ड दिस बिजनेस फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए बिजनेस कीजिए। और लास्ट में मैं बस इतना बताना चाहूंगी दैट अगर आपको चांद की उम्मीद है और चांद तोड़ना चाहते हैं तो भैया खिड़की में खड़े होकर के गुलेल चलाने से कुछ नहीं होगा। आपको खिड़की खोलनी होगी, उड़ना होगा और बहुत ऊंची उड़ान भरनी होगी, ये सोच करके, ये तय करके कि आप गिरेंगे भी, चोट भी लगेगी, तकलीफ भी होगी, लेकिन उड़ान बहुत ऊंची होगी। और बस बिजनेस बिल्ड कीजिए। दिस प्लेटफॉर्म इज वेटिंग फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू पिंकी। मैं अपनी वाइफ को प्यार से पिंकी बुलाता हूं। आपको कोई ऑब्जेक्शन है? देखिए, इन्होंने चैलेंज की बात करी। जिंदगी में कभी भी बड़ा काम करने जाएंगे तो चैलेंजेस आपके साथ होंगे। इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ यू टेक इट। इट्स ऑल ए मेंटल प्रॉब्लम। ये कोई सिचुएशन और बाहर की सिचुएशन नहीं होती है। दिस इज एन इनसाइड सिचुएशन, ये अंदर की सिचुएशन होती है। एक क्राउडेड बस में सफोकेटिंग होती है, लेकिन वही क्राउड एक डिस्कोथिक में एक्सटैटिक हो जाती है। जब बस में कोई आदमी किसी से सटता है तो लोग बोलते हैं दूर हटो ना, और डिस्कोथिक में कोई सटता नहीं है तो बोलते हैं पास आओ ना। इट्स ऑल मेंटल थिंग। और जिंदगी में कभी भी बड़ा काम करना चाहते हैं, अगर आप हिमालय की चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो आपको बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ेगा। बर्फीली हवाओं से बच के आप हिमालय की चढ़ाई कभी पूरी नहीं कर सकते। वो किसी ने कहा है कि बड़ा काम जब भी करना है तो उसी सिचुएशन में आपको करना होगा। इट्स नॉट अबाउट waiting for the storm to stop. It's not about waiting for the storm to stop. It's about learning to dance in the rain. आपको तूफान के थमने का इंतजार नहीं करना होगा बॉस, आपको बारिश में ही कैसे डांस करना है इसको सीखना होगा। बिजनेस करने के दौरान में बहुत तरीके के लोग मिलते हैं, बहुत तरीके के लोग मिले। बहुत सारे लोगों ने अपने छोटे विजन से हमें रोकने का प्रयास किया, लेकिन हम रुकने वाले नहीं थे। नॉन ड्रीमर्स, कैसे कैसे भयानक नॉन ड्रीमर्स हैं, ये हमको बिजनेस करने के दौरान में हमें पता चली। लोगों के पास कुछ सपने ही नहीं थे। जब हम प्लान दिखाते थे तो लोग इधर उधर देखते थे, अजीब अजीब सी बातें करते थे। कोई बोलता था कि आज जाओ डायमंड आपसे हो सकता है, हमसे नहीं हो सकता है। उनकी बातों को सुन के हमें एक पुरानी फिल्म का वो एक सीन याद आ जाता था। जॉनी वॉकर कहीं बैठा हुआ था, सामने से रिक्शा वाला जा रहा था और पूछा कि वो रिक्शा वाले, लाल किला जाओगे? जी बाबूजी। तो जाओ। आप डायमंड जाओ, वो डायमंड नहीं जाएंगे। उनके बारे में किसी शायर ने कहा है, गर मर्ज हो, अगर बीमारी हो, गर मर्ज हो तो दवा करे कोई, गर मर्ज हो तो दवा करे कोई, मरने वाले का क्या करे कोई। जो आदमी मरना चाहता है उसका कुछ नहीं कर सकते। जो आदमी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते, आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
सूखी हुई जमीन पे कुछ भी नहीं उपज सकता। बंजर अगर जमीन है, बंजर अगर जमीन है तो बरसात से क्या होता है? बंजर अगर जमीन है तो बरसात से क्या होता है? खाली अगर दिल है तो जज्बात से क्या होता है? अगर दिल में ही कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है बॉस, है ना? कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा कि कंपनी का बैलेंस शीट दिखाओ, कहीं कंपनी पैसा लेके भाग गई तो क्या होगा? एक कवि सम्मेलन हो रहा था, कवि सम्मेलन हो रहा था और वहां बहुत सारे शायर आए हुए थे, एक से एक बातें बोल रहे थे। एक शायर ने शुरू किया कि एक था कुत्ता, एक था कुत्ता, उसके दुम पे था एक और कुत्ता, उसके दुम पे था एक और कुत्ता। सारे लोग शांत बैठे हुए थे कि आदमी क्या बोल रहा है, लेकिन एक आदमी बहुत एक्साइटेड हो गया था। वो जैसे ही बोला एक था कुत्ता तो शांत था, बोला कि उसके दुम पे था एक और कुत्ता, बोला वाह 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 वाह। फिर बोला कि उसके दुम पे था एक और कुत्ता, बोला कि वाह 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 क्या बात है। फिर बोला उसके दुम पे था एक और कुत्ता, बोला कि यार ये तो मार दिया यार, गजब बोल रहा है, गजब बोल रहा है। सारी पब्लिक परेशान। बोला कि भाई तुमको इसकी बात में समझ क्या आ रहा है? बोला कि यार समझने को मारो गोली, कुत्ते का बैलेंस तो देखो। लोग फोकस कहीं और करते हैं, समझ में बात आती नहीं है। लोग जाते हैं एडवाइस लेने दूसरे से। एक आदमी हिमालय पर गया एक ऋषि के पास और चरणों में गिर गया। बोला कि महाराज महाराज हम अपनी पत्नी को कैसे खुश रखें, इसका उपाय बताइए। साधु ने आंखें खोली, बोला कि बंदे अगर मुझे मालूम होता तो हम साधु बने होते, है ना? लेकिन इस सारी चीजों के बीच में एक चीज मेरे साथ हमेशा थी और वो थी होप। बिलबिट हमेशा ये बात बोलते हैं कि इफ यू डोंट नो दैट टुमारो इज गोइंग टू बी अ बेटर डे फॉर यू, व्हाई लिव टुडे? कल अगर अच्छा दिन होने की उम्मीद ना हो तो आज जिंदा ही हम क्यों रहे? ये पूरी दुनिया, ये पूरा संसार इसी वजह से चल रहा है क्योंकि कुछ आशावान लोग इस दुनिया में हैं, और सबसे बड़े आशावान लोग इस दुनिया में, इस धरती पे हैं तो वो एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। दुनिया में हमारा हीरो, मैं हमेशा बोलता हूं, हमारा हीरो वो आदमी नहीं है जो ला के दिखा दे कि सर मैंने 4 ज्वाइनिंग निकाली है। मेरा हीरो तो वो आदमी है जो 4 आदमी से ना सुन के आता है और हमको आके बताता है कि सर चारों ने ना बोल दिया, और फिर मेरा चेहरा देखता है और बोलता है कि सर घबराइए नहीं, कल फिर 4 प्लान बुक करके आए हैं। ही इज माय हीरो, वो हमारा हीरो होता है। इन सारी चीजों के बीच में हमारी होप, हमारी आशा मेरे साथ थी। इस ब्रिट वर्ल्ड वाइड और एमवे कॉर्पोरेशन की ब्रांड हमारे साथ थी। अगर ये हमारे साथ थी तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता था, ये बात हमें मालूम चल गई। वो एक हमारे एरिया में एक लोग मजाक में एक बात बोलते हैं, एक बार एक आदमी ने एक शोरूम से एक नई गाड़ी खरीदी और शोरूम से गाड़ी खरीद के वो 5-7 किलोमीटर गए ही This is the rule of the game. This is the rule of the trade. This is the secret of this trade. This is how this business works. एक लेडी ने दूसरी लेडी से कहा कि I just got married. Like wow, it's so good. तो उस लेडी ने कहा कि तो बहुत बढ़िया बात है। बोले कि but he is 40 years older than me. लेकिन हमसे 40 साल बड़ा है। चलिए मैं हिंदी में बताता हूँ। बोले कि वो that is so bad. इतना बुरा बात है। बोले कि but वो अरबपति आदमी है। Oh, that is good. That's good. फिर बोले कि लेकिन वो बहुत कंजूस आदमी है। बोले कि that is bad. That is bad. फिर बोले कि लेकिन अभी पिछले महीने उसने हमें एक मैंसन खरीद के दिया। Like that is good. That's good. बोले कि लेकिन पिछले हफ्ते वो मैंसन जल के राख हो गया। बोले that is bad. बोले कि that is bad नहीं, वो बुढ़ा भी उसी में जल के राख हो गया। तो बिजनेस ऊपर नीचे होगा लेकिन अंत हमेशा भला होगा, आपकी आशा के अनुरूप होगा, है ना? जो आप आशा करेंगे उसी के अनुसार से आपकी रिजल्ट आपके सामने आएगी। तो
होप, छोटी सी होप ने हमें इस बिजनेस में लगातार काम करने के लिए हमें प्रेरित किया। सफलता के पैरामीटर्स हमें मालूम थे कि सफलता जिंदगी में लोगों को कैसे मिलती है, जिंदगी में गोल का क्या इंपॉर्टेंस है। मैं अभी कभी भी कॉलेज के डेज में मैंने गोल हमने सेट करना नहीं सीखा था। ये एम्प कॉर्पोरेशन और बिट वर्ल्डवाइड के बिजनेस में आके ही हमने गोल सेट करना हमने सीखा। हमने सीखा कि गोल पर फोकस कैसे की जाती है। हमने महाभारत की कहानी तो सुनी हुई थी, मछली और अर्जुन की कहानी। ये अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख नजर आती थी, इसकी भावना, इसके अंदर की छुपी हुई भावना हमें मालूम नहीं थी। आज मालूम चलती है इसके अंदर की छुपी हुई भावना कि वो घटना महाभारत के युद्ध में कोई रोल प्ले नहीं किया, लेकिन उस घटना के इंपॉर्टेंस को क्यों बताया गया था? क्योंकि जो भी राइटर थे, he wanted to re-emphasize the importance of focus. फोकस का इंपॉर्टेंस था। जिंदगी में सफलता उस व्यक्ति को नहीं मिलती है जो बहुत टैलेंटेड होता है या बहुत मेहनती होता है। जिंदगी में सफलता उस व्यक्ति को मिलती है जो सबसे ज्यादा फोकस्ड होता है। फोकस का इंपॉर्टेंस, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी के इंपॉर्टेंस को हमने समझा कि कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी का इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्यों लोग कंसिस्टेंट रहने के लिए बोलते हैं। हमने ये जाना कि वो बूंद बूंद गिरने से पत्थर पे छेद होता है, लेकिन एक बूंद पानी के गिरने से पत्थर पे छेद नहीं होता है, लगातार पानी के गिरने से पत्थर पे छेद होता है। बिल ब्रिट ने एक लाइन बोली है कि लेट द विनर्स विन। जो जीतने वाले हैं उन्हें जीतनी जरूर चाहिए। मैं स्टेट बैंक में नौकरी करता था, इसमें नौकरी आज भी करता हूं। मैंने जॉब छोड़ी नहीं है, हमारी पत्नी के नाम से ये बिजनेस है। मैं पार्ट टाइम उनको सहयोग देता हूं, शाम के समय को मैं यूटिलाइज करके इस बिजनेस को बिल्ड करता हूं। लेकिन हमें ये सोच हो के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जिस दिन हमारे अपलाइन ने हमें इस बिजनेस के बारे में बताया था, ना कर दिया होता तो क्या हो जाता। बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम सारे लोग के सामने आती है और हम उसे नजरअंदाज करते चले जाते हैं। जरा सोचिए कि आज से 20 साल पहले अगर कपिल देव ने क्रिकेट नहीं खेला होता, इतना बड़ा स्टार हम लोग को नहीं मिला होता। अगर अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग को नहीं लिया होता, हमें ओलंपिक का गोल्ड हिंदुस्तान को नहीं मिला होता। अगर 7 फिल्मों के फ्लॉप करने के बाद अमिताभ बच्चन ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया होता, इतना बड़ा महानायक हमें नहीं मिला होता। बॉस, यू आर ऑल्सो इन द मेकिंग ऑफ ए महानायक। आप महानायक बनने की दिशा में कारगर है। ये बिजनेस छोड़िएगा नहीं कभी, बिकॉज आपको मालूम नहीं है कि व्हाट दिस बिजनेस हैज केप्ट फॉर योर जनरेशंस टू कम। हमने अपनी डायमेंशन को अपना एक मुद्दा बनाया। जिंदगी में कभी भी सफलता चाहते हैं, यू विल हैव टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ ए मोल। एक छोटी सी चीज को इंपॉर्टेंस प्रदान करनी होगी। महात्मा गांधी का अगर हम एग्जांपल ले, तो अंग्रेजों ने कहा था कि हम यहां नमक नहीं बना देंगे। गांधी सॉ एन अपॉर्चुनिटी इन इट, और उन्होंने कहा कि हम नमक तो बनाएंगे ही, लेकिन नमक बनाने के लिए हम वहां ट्रेन और कार से नहीं जाएंगे, हम पैदल मार्च करेंगे। और उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाया और दांडी मार्च उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, और उन्होंने इस छोटे से इशू को एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े इशू में कन्वर्ट कर दिया और अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया। माय डियर फ्रेंड्स, आपने बिजनेस के लाइसेंस को लिया है, लेकिन इसकी ताकत को नहीं पहचानी है। आपने अपनी गोल को अभी इंपॉर्टेंस नहीं दी है। यू मस्ट गिव इंपॉर्टेंस टू योर गोल। आपको जिंदगी में अपनी गोल्स को इंपॉर्टेंस देनी होगी। बहुत साल पहले से माउंट एवरेस्ट अपनी जगह पे खड़ा था बॉस, सदियों से खड़ा था, लेकिन एक दिन एक व्यक्ति ने डिसाइड किया कि इस माउंट एवरेस्ट को हम हरा के रहेंगे, इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों को हम नाप के रहेंगे। ऐ पर्वत, तू जिसे देख हंसा करता था अपनी ऊंचाइयों से, ऐ पर्वत तू जिसे देख हंसा करता था अपनी ऊंचाइयों से, देख आज वो बैठा है तेरी चोटी पर अपने हौसलों के सहारे। हौसला हो तो कुछ भी हो सकता है बॉस। हमें याद आती है एंड द लास्ट, हमें याद आती है इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में एक बहुत बड़ा राजा हुआ करता था, जो एक छोटे राज्य का राजा था, लेकिन बहुत बड़ा नाम उसने किया। उसका नाम था पोरस। पोरस की कहानी आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन मैं जो यहां बताना चाहता हूं शायद उससे रिलेट आप नहीं किए होंगे कि पोरस सिकंदर के सामने बहुत छोटी सी सेना थी, बहुत कमजोर सेना थी। सिकंदर तो विश्व विजेता बनने के लिए निकला हुआ था, और सिकंदर ने जाकर पोरस की सेना को बुरी तरीके से हराया और पोरस को उसने कैप्चर कर लिया। और पोरस के गले में हथकड़ी, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़िया और पूरा शरीर बेड़ियों से जड़ा हुआ, और पोरस को सिकंदर के दरबार में पेश किया जाता है। पोरस जानता है कि मैं किसी भी क्षण मारा जा सकता हूं, लेकिन जब सिकंदर उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, तो पोरस का जवाब था
जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। माय डियर फ्रेंड्स, पोरस एक राजा था, राजा है और राजा रहेगा। यह बात पोरस अपने दिमाग में सोचता था। जिस क्षण आपने अपने दिमाग में सोच लिया कि आप डायमंड थे, डायमंड हैं और डायमंड रहेंगे, उस दिन आपकी डायमंडशिप निकल जाएगी। योर डायमंडशिप इज वेटिंग फॉर यू। जिंदगी में झटके मिलेंगे, द लास्ट लाफ विल बी योर्स। बुझी हुई शम्मा फिर से जल सकती है, तूफान से कश्ती निकल सकती है। बुझी हुई शम्मा फिर से जल सकती है, तूफान से कश्ती निकल सकती है। यूं मायूस होकर अपने इरादे को न बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। थैंक यू वेरी मच। एंड हियर एट दिस आवर आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन ऑन द स्टेज दो लोग और हैं जिन्होंने हमारी डायमंडशिप को इतना खुशनुमा सफर बनाया। मैंने कहा हमारी पत्नी नहीं होती और हमारी पत्नी और हम कहेंगे कि अगर हमारे दोनों बच्चे नहीं होते तो शायद हमारी डायमंडशिप नहीं निकल पाती। दे हैव गॉट द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन इन आवर डायमंडशिप। सो हियर आर माय लवली डॉटर्स अनुष्का एंड हिमाद्री। हमारी खत्म नहीं होगी अगर इनके मुंह से हम दो शब्द ना सुने। Hi, my name is Himadri Singh and I am very proud of my parents and thankful to God that I got such parents. They are lovable, greatest parents I have ever seen. Enjoy your evening. Good morning everyone, I'm Anushka and I'm very proud of my parents that they gave me such a great life. To me, my parents are the greatest heroes in the world. Thank you and enjoy your day. Thank you very much. Join us guys.